बोल दे बोले वही छोटा वाला दबा देंगे बंद। हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। आज मैथ की वीडियो में मैं आपको लेसन 5 लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन मीन्स लिमिट के आधार पर फलन की सततता के बारे में बताने जा रहा हूँ। कोई भी दिया हुआ फलन कब सतत होता है कब असतत होता है, इससे रिलेटेड ये चैप्टर है। तो सर्वप्रथम हम आपको बताएंगे कि फलन की सततता का क्या कंडीशन होता है। जैसे यदि कोई दिया हुआ फलन है और उसकी कोई लिमिट दिया है और हमें बताना है कि उस लिमिट पर वह दिया हुआ फलन सतत है या नहीं है, तो इसके लिए सर्वप्रथम हम दिए गए फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन वैल्यू एट दी गिवन लिमिट ज्ञात करते हैं। यदि तीनों बराबर होता है मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन वैल्यू एट लिमिट तीनों बराबर होता है तो दिया हुआ फलन सतत होता है, अन्यथा नहीं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, लिमिट x टेंस टू 2x² -4 अपान x -2। हमें बताना है कि यह फलन f(x) बराबर x² -4 अपान x -2 लिमिट x टेंस टू 2 पर सतत है या नहीं, तो इसकी गणना हम कैसे करेंगे। सर्वप्रथम दिए गए लिमिट पर फंक्शन का मान निकालेंगे। फंक्शन क्या था? फंक्शन था f(x) = x² -4 बाई x -2 एट x = 2। हमें x = 2 पर इस फलन के सततता की जांच करनी है। तो देखिए, पहले हम x टेंस टू 2 पर फलन का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे f2 बराबर, देखिए f2 बराबर जब लिखेंगे तो यहाँ है x² -4 बाई x -2। कंडीशन क्या है? लिमिट x टेंस टू 2। तो देखिए, अगर हम डायरेक्ट इसका मान रख दें यहाँ, अगर हम तुरंत यहाँ पर लिमिट ले लेते हैं तो 2 का वर्ग -4 और 2 -2, तो ऊपर भी 4 - 4 0 आएगा और 2 - 2 0 आएगा। ऐसे कंडीशन में 0/0 आएगा। तो अनिर्धार कंडीशन मिल रहा है, इसलिए सर्वप्रथम हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बाद लिमिट लेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 2x + 2 x -2 बाई x -2, x -2 से x -2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? देखिए, दिए गए लिमिट पर फलन का मान निकालेंगे। नाउ टेकिंग लिमिट, नाउ टेकिंग लिमिट, तो लिमिट लेंगे तो 2 - 2 बराबर 4। तो हमें फंक्शन वैल्यू मिला 4। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस करते हैं और राइट हैंड लिमिट में प्लस। पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू 2, अब माइनस करेंगे 0 एज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी नॉट एक्यूरेट टू 0 बट नियर अबाउट टू 0। ये आएगा x² -4 बाई x -2। इसको लिखेंगे लिमिट, या 2 को इधर लाएंगे तो x -2 टेंस टू -0 x² -4 बाई x -2। अब इसमें देखिए, इस 0 को पॉजिटिव करने के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा लिमिट 2 - x टेंस टू 0 और यहाँ पर का अंतर लगा देंगे x + 2 x -2
बाई एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू कैंसिल होगा, इसको यच मानेंगे। जब इसको यच मानेंगे तो लिमिट यच टेंस टू 0 और 2 माइनस एक्स को अगर हम यच मानेंगे तो 2 माइनस एक्स बराबर यच, 2 माइनस एक्स बराबर यच, तो यक्स बराबर 2 माइनस यच आएगा। तो यक्स के स्थान पर हम 2 माइनस यच रखेंगे, लिमिट यच टेंस टू 0, यक्स के यहाँ पर 2 माइनस यच रखेंगे और प्लस ऑलरेडी 2 था, इसमें से पहले से ही 2 था और नीचे कुछ नहीं बचा है 1। अब हम इसको लिखेंगे लिमिट यच टेंस टू 0 4 माइनस यच, नाउ टेकिंग लिमिट तो लिमिट लेंगे तो आएगा 4 माइनस 0 इक्वल टू 4। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 मिला और फंक्शन वैल्यू भी 4 मिला। अब हम देखेंगे कि इसका राइट हैंड लिमिट क्या आता है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस करते हैं, तो हम यहाँ पर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट यक्स टेंस टू 2 प्लस 0 एफ यक्स। अब इस 2 को बाएं साइड में लाएंगे, ये -2 होगा, यहाँ आएगा लिमिट यक्स माइनस 2 टेंस टू 0 और एफ एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर -4 बाई एक्स माइनस 2, इसको हम एच लिखेंगे। तो लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ पर मिलेगा वर्गांतर से। देखिए वर्गांतर से इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको हम लिख सकते हैं s प्लस 2, लेकिन यक्स के स्थान पर हम क्या लेंगे, यहाँ से जब x माइनस 2 बराबर एच मानेंगे तो x बराबर 2 प्लस एच, तो इसमें s प्लस 2 बचा था, 2 प्लस एच और प्लस 2, ये आएगा लिमिट एच टेंस टू 0 4 प्लस एच, नाउ टेकिंग लिमिट अब इसकी लिमिट लेंगे तो 4 प्लस एच दैट इज 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। तो आप देख रहे हैं कि इस दिए हुए फलन का दिए हुए मान पर फलन वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर प्राप्त होते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह दिया हुआ फलन यक्स के दिए हुए मान पर सतत होगा, क्योंकि तीनों बराबर होने की दशा में दिया हुआ फलन दिए गए मान पर सतत होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड है। इसमें दिया है फलन एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ यक्स बाई यक्स। फलन एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ यक्स बाई यक्स, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ यक्स बाई यक्स और कंडीशनल है। ये मान इसका कब दिया है, जब लिमिट दिया है x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा मान दिया है फंक्शन वैल्यू 0 यदि x इक्वल टू 0। तो फंक्शन वैल्यू 0 एट x इक्वल टू 0। ये फंक्शन के दो मान हैं। अब कंडीशनल हैं, जिस कंडीशन में हमको लिमिट मिलेगी उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग फंक्शन लेंगे। अब हमको ये दिखाना है कि यह दिया हुआ फलन सतत है या नहीं, किस मान पर, x बराबर 0 पर सतत है या असतत है। तो इसके लिए देखिए पहले हम x टेंस टू दी 0 पर फंक्शन वैल्यू लेंगे, लिखेंगे एट x इक्वल टू 0 एफ एक्स इक्वल टू 0, देयरफॉर f0 इक्वल टू 0 मिलेगा। फंक्शन वैल्यू 0 प्राप्त हुआ। अब हम निकालेंगे
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस करते हैं 0 या px। अब ये देखिए कंडीशन क्या है, अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे दैट इज नॉट इक्वल टू 0 का कंडीशन देगा, और जब नॉट इक्वल टू 0 का कंडीशन देगा f(x) बराबर ये फलन दिया जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x माइनस 0 टेंस टू माइनस 0 और फंक्शन वैल्यू होगा मॉड ऑफ x बाई x। अब यहाँ पर जो ये निगेटिव प्राप्त हुआ है, इस निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए दोनों साइड में हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिमिट 0 माइनस x टेंस टू माइनस 0 का प्लस 0 होगा और मॉड ऑफ x बाई x होगा। अब इसमें इसको x मानेंगे, तो इसको जब x मानेंगे तो x का वैल्यू निकाल लेंगे x के रूप में। तो लिमिट 0 माइनस x को h माने हैं, x टेंस टू 0। अब इसको h मानेंगे तो देखिए 0 माइनस x को अगर हम h मानते हैं तो 0 माइनस x बराबर h लेंगे, x बराबर आएगा 0 माइनस h। तो x का मान 0 माइनस h आएगा। अब इसको जब यहाँ रखेंगे मॉड ऑफ 0 माइनस h बाई 0 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ से मॉड ऑफ माइनस h बाई माइनस h, मॉड लेते हैं साइनलेस मिलता है। तो अब यहाँ पर लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 h बाई माइनस h कैंसिल होगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका -1 आ गया। अब जब ये -1 आ गया, नाउ टेकिंग लिमिट लेने पर, अब देखिए इसका जब हम लिमिट लेंगे, इसमें वेरिएबल h है नहीं तो उसका मान हमको वही मिलेगा जो दिया हुआ फलन है। तो यहाँ हमको मिला -1। नाउ टेकिंग लिमिट दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू -1 मिला। फंक्शन वैल्यू आपका यहाँ 0 है। अब हम निकाल लें राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में प्लस करते हैं कि राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 इन द केस ऑफ 0 प्लस 0 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन में फलन f(x) और मॉड ऑफ x बाई x लिया जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग जब लेंगे यहाँ पर आएगा मॉड ऑफ x बाई x। अब लिमिट x माइनस 0 टेंस टू 0 मॉड ऑफ x बाई x। अब क्या करोगे, इसको h मानो। जब इसको h मानेंगे ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ x बाई x। अब x देखिए h टेंस टू 0 मॉड ऑफ x बाई x मिला। और यहाँ x का मान जब निकालेंगे, किसको हमने h माना है, x माइनस 0 को h माना है। तो जब x माइनस 0 बराबर h मानेंगे तो x बराबर आएगा 0 प्लस h। तो यहाँ पर जब हम लिमिट में वेरिएबल चेंज कर दिए हैं तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल हमको मिलेगा x का वैल्यू 0 प्लस h मॉड में बाई नीचे आपको मिलेगा 0 प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 ये आएगा h बाई h बोथ कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 दैट इज 1। नाउ टेकिंग लिमिट तो 1 मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट 1 प्राप्त हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 प्राप्त हुआ, फंक्शन वैल्यू एट लिमिट 0 प्राप्त हुआ। तीनों बराबर हैं, क्योंकि तीनों बराबर नहीं है इससे यह डिक्लेयर होता है कि दिया हुआ फलन
दिए हुए मान पर असतत है। तो लिखेंगे इसलिए फलन x = 0 पर असतत है। अगर तीनों बराबर आता पर असतत है, अगर तीनों बराबर आता उस कंडीशन में हम मान लेते कि दिया हुआ फलन दिए हुए मान पर सतत है। लेकिन यहाँ हमको असतत का कंडीशन प्राप्त हो रहा है, मीन्स तीनों बराबर नहीं है। तो हम लिख देंगे कि दिया हुआ फलन दिए हुए मान पर असतत है। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.1 एक्सरसाइज की। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि फंक्शन f(x) बराबर x/mod x इफ x लेस देन 0। x/mod x, mod x/x नहीं, x/mod x। इसमें दिया है x/mod x इफ x लेस देन 0, माने अगर x का मान 0 से कम है और -1 दिया है तब 0 या 0 से अधिक है तब। तो यदि इसका वैल्यू 0 के बराबर या 0 से अधिक है तो फलन का मान -1 दिया है। अब इस बेसिस पे हमको दिखाना है कि यह दिया हुआ फलन सतत है या असतत है। इसके लिए फिर वही कंडीशन हम यूज करेंगे, तीनों मान निकालेंगे। फंक्शन वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अगर तीनों बराबर होगा तो फलन सतत होगा, अन्यथा असतत। ये है क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें फलन दिया है f(x) बराबर x/mod x। फलन f(x) बराबर x/mod x एंड -1 कब इफ x लेस देन 0, इफ x ग्रेटर देन r = 0। यहाँ से जो कंडीशन हमको मिल रहा है इस फलन को चेक करने के लिए कि फलन सतत है कि असतत है, इसके लिए हम सर्वप्रथम 0 पर इसका तीनों वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन वैल्यू एट लिमिट ज्ञात करेंगे। तो पहले देखिए फंक्शन वैल्यू एट द गिवन लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) बराबर। तो जब x का मान हम 0 के बराबर लेंगे उस कंडीशन में हमको f(x) बराबर -1 मिलेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 ये आएगा -1। तो x टेंड्स टू -1, नाउ टेकिंग लिमिट, अब इसकी लिमिट लेंगे तो हमको -1 मिलेगा। फंक्शन वैल्यू एट द लिमिट x टेंड्स टू 0 दैट इज -1। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट ये डेफिनेशन से देखिए दिया कंडीशन है लेफ्ट में -0 f(x). अब 0 में से अगर कोई भी राशि हम न्यूनतम राशि घटाएंगे तो उसका मान हमको 0 से कम प्राप्त होगा। ऐसी कंडीशन में f(x) की जगह पर x/mod x दिया जाएगा। तो लिमिट x -0 टेंड्स टू -0 या f(x) की जगह पर लेंगे x/mod x, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। लिमिट 0 - x टेंड्स टू 0 x/mod x। अब 0 - x को x मानेंगे तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और x बराबर 0 - h आएगा तो 0 - h/mod 0 - h। लिमिट x टेंड्स टू 0 और 0 - h दैट इज -h, mod है प्लस h, h - h कैंसिल टू ईच अदर। नाउ टेकिंग लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0
that is -1. Now taking limit, left hand limit will be now taking limit. Now taking limit, अब लिमिट लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा। इसमें देखिए वेरिएबल h नहीं है, परिणामतः देयर इज नो चेंजिंग इन द केस ऑफ टेकन h इज इक्वल टू 0, तो दैट विल बी -1 टेकिंग लिमिट -1। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट -1 मिला, फंक्शन वैल्यू एट लिमिट -1 मिला। अब निकालना है राइट हैंड लिमिट एट x टेंड्स टू 0। तो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 और 0 प्लस 0 दैट इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर फंक्शन वैल्यू विल बी -1 लिमिट x -0 टेंड्स टू 0 दैट इज -1, इसको h मानेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 और x का वैल्यू देखिए यहाँ से 0 प्लस h आएगा, लेकिन इसमें कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए इसी को छोड़ देंगे। यहाँ से मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 -1। नाउ टेकिंग लिमिट, अब जब लिमिट लेंगे इसकी तो देखिए ये भी आएगा -1। तो आप देख रहे हैं कि चर के दिए हुए मान पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर प्राप्त होता है, तीनों का मान -1 प्राप्त होता है। इसलिए दिया हुआ फलन x टेंड्स टू 1 पर सतत है, 0 पर सतत है, इसलिए f(x) बराबर x बाई मॉड ऑफ x एंड -1, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज continuous एट x इक्वल टू 0। x बराबर 0 पर दिया हुआ फलन कॉन्टिन्यूअस है, सतत है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि f(x) बराबर x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 दो कंडीशन है, इसको भी बताना है कि सतत है कि असतत। देखिए f(x) बराबर x प्लस 1, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10वीं क्वेश्चन में भी कंडीशनल दिया है, इन दो फलन दिया है और दोनों का अलग अलग कंडीशन है। पहला फलन इसमें दिया है f(x) बराबर x प्लस 1, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। f(x) बराबर x प्लस 1, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। x का मान 1 के बराबर या 1 से अधिक है। और दूसरा फलन दिया है f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस 1, x लेस देन 1, x स्क्वायर प्लस 1, x लेस देन 1। अब हमें इसको सिद्ध करना है कि यह दिया हुआ फलन सतत है कि असतत है। कंडीशन देखिए 1 के रिस्पेक्ट है, तो हम 1 पर ही इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन वैल्यू एट लिमिट ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम फंक्शन वैल्यू लेंगे, f1 लेंगे। तो देखिए एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर f(x) बराबर x प्लस 1 होगा। एट x इक्वल टू 1 f(x) बराबर x प्लस 1, इसलिए 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पर फंक्शन का वैल्यू 2 मिला। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0 ऑफ f(x). अब एक में से अगर कुछ हम माइनस करेंगे तो दैट विल बी लेस देन 1। इन द केस ऑफ लेस देन 1
अगर x का मान 1 से कम होगा x स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 0 x स्क्वायर प्लस 1, लिमिट x माइनस 1 टेंस टू माइनस 0 x स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें देखिए माइनस 0 को प्लस 0 बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिमिट 1 माइनस एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब 1 माइनस एक्स को हम एच मानेंगे, जब 1 माइनस एक्स को एच मानेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 और एक्स का मान आएगा 1 माइनस एच, यहाँ 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 आएगा। अब नाउ टेकिंग लिमिट लेंगे, नाउ टेकिंग लिमिट, अब लिमिट लेंगे, इसका आएगा 1 माइनस 0 का वर्ग और प्लस 1, दैट इज 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो इसमें फंक्शन वैल्यू ऑलरेडी 2 मिला था और हमें क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 मिला। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो देखिए राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू, अब राइट के संदर्भ में देखिए 1 प्लस 0 करेंगे। इन द केस ऑफ x ग्रेटर देन 1 द फंक्शन वैल्यू f(x) is equal to x plus 1, so that will be x plus 1. Now limit x minus 1 tends to 0 x plus 1। अब x माइनस 1 को हम h मानेंगे, तो जब x माइनस 1 को h मानेंगे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 और x को क्या माने हैं 1 प्लस h, 1 प्लस h प्लस 1। नाउ लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h, नाउ टेकिंग लिमिट, अब हम जब इसकी लिमिट लेंगे तो h के प्लेस पर 0 रखेंगे, तो h के प्लेस पर 0 रखने पर यहाँ से आपको मिलेगा 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि फंक्शन वैल्यू एट द लिमिट टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट द गिवन पॉइंट दैट इज 2 एंड राइट हैंड लिमिट इज आल्सो इक्वल टू 2, मीन्स फंक्शन वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों एक समान प्राप्त होते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह दिया हुआ फलन कैसा फलन है, सतत फलन है। क्यों सतत है, क्योंकि तीनों मान इसके बराबर प्राप्त होते हैं, चाहे वो फंक्शन वैल्यू हो, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट हो, चाहे राइट हैंड लिमिट हो, तीनों मान इसका एक समान प्राप्त होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि यह दिया हुआ फलन दिए हुए मान पर सतत होगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 11 और 12 भी है, इसको आप स्वतः सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे। हेलो हेलो, तो बस बाबू 5 मिनट में हम बता रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं ना, वो 5 मिनट बता रहे हैं।
किसी बैग है बैग बैग कैसे हो रहा है बैग वीडियो बंद कर बंद कहीं नहीं लेकिन बैग ना हो तो